अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि फ्रेंड्स आपका चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अपने घर में लगी खजूरों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ऊंची हैं और उन पे चढ़े हुए हैं एक अंकल बशीर और दूसरा उसका साथी। तो आपको मैं उनको भी दिखाऊंगा और आपको मैं अपने खजूरों का भी नज़ारा करवाऊंगा कि कैसे उनकी कटिंग हो रही है। जैसे हम हेयर ड्रेसर से अपनी वो कटिंग करवाते हैं ना बालों की, वैसे ही हमारे जो खंजूरे हैं ना वो भी कटिंग करवा रहे हैं। और उसकी जो खंजूरे हैं वो चाचू बशीर और उनके दोस्त उतार रहे हैं। तो आए आपको दिखाते हैं। जो देख रहे हैं ये हमारे घर की दो खंजूरे और एक पर चढ़े हुए हैं चाचू बशीर और दूसरे पर चढ़े हुए हैं उनके दोस्त। तो फ्रेंड्स इन्होंने हमारी खजूरों के वन साइड बना दी। अब मैं हमारी खजूरों को बिल्कुल गंजा कर देंगे, गंजा। और फिर जब ये सब नीचे उतर आएंगी फिर आपको जब दिखाएंगे। और जब तक ये सब सारी खजूरें काटते हैं तो इतने तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे चढ़े हुए हैं। इनका तो पीरियड्स हो गया होगा इसलिए इन्हें डर नहीं लगता। ये कितनी चोई पर चढ़े हुए हैं और ये नीचे गिरे ना, इनकी पता नहीं बचेंगे। लेकिन देखिए तो सही कैसे बहा जा रहा है, इतने ऊंचे चढ़े हुए हैं। तो आए आपको हम दिखाते हैं नीचे गिरे हुए खजूरे। तो दोस्तों ये अभी नीचे उतर रहे हैं चाचू बशीर और देखे उन्होंने एक गुच्छा भी खजूर का उठाया हुआ और कैसे हिला रहे हैं। नीचे तो उतरे हैं, नीचे नहीं उतरेंगे, उधर ठहर रहेंगे। बशीर है, तो फ्रेंड्स ये अभी नीचे उतर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चाचू बशीर और चाचू नज़ीर नीचे उतर आए हैं और इन्होंने हमारी खजूर को ईस से काटा, इस रंबे से, इस सारी से। इधर ना कह रहा चाचू बशीर, डोंगा इसे कहते हैं इनकी ज़बान में। ये डोंगे से इन्होंने सारी काटी खजूर। और ये देखिए कितनी लंबी है और कितनी इसकी ये बहुत ही गपशपी है। और अब मैं आपको चाचू बशीर और चाचू नज़ीर से मिलवाता हूँ और इन्होंने देखे कि हमारी खजियों का क्या हाल कर दिया, वन साइड पूरी बना दी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ज़बान सराइकी है तो मैं इनको सराइकी आती है तो इनसे मैं सराइकी से बात करूँगा। हाल है चाचा बशीर? बहुत खतरा था, शहद बैठा था, बहुत शहद आए, बहुत बच्चा वाला शहद आए, बहुत इसका खतरा आता है, आपको लड़ जाता है। अच्छा ए दसाओ चाचा बशीर ए अद्धी खजी क्यों छोड़ी वे? ये बच्चे इस घून के पाए था, इसमें खून था। हाँ घून नहीं शहद, ये आधी उर्दू उर्दू में मक्खी कहते हैं, शायद ही कहते हैं, न तो खजी को ऐसा मुंह कर दूंगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि इधर बैठे थे शायद और यहाँ पर हम इसलिए इसे नहीं उतार पाए, नहीं तो इस खजी को बिल्कुल गंजा कर देते हैं, गंजा सफाई कर देते हैं, बहुत सफाई कर देते हैं। नौल बाग में बहुत चाड़े हाँ ऐसा नौल बाग में रहते हैं और फौजी का बाग होता है। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम नौल बाग में बहुत सारी खजियाँ काटते हैं और उनको बिल्कुल गंजा कर देते हैं। और यहाँ पर बैठे थे शायद इसलिए हम सही तरीके से उतार नहीं पाए। अब दूसरे उनके साथी से पूछते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल गंजा कर दिया अपनी खजूर को। ऐसा गंजा किया जैसे कुछ है ही नहीं। हाँ इस बात की सफाई बेहतरीन थी कि आइंदा अगले साल की थे इंशाल्लाह कोई परेशानी प्रॉब्लम ना आती। कला कला नौल बाग चाहो सारे खजा छंगाई देखो तो आप हैरान हो सो भाई क्या होया। तो खजी बहुत बड़े खजी ने तो खजी भी नहीं, तो खजी का बच्चा है। ऐसे खजी चढ़ते हैं जो 200-300 फुट खजी है जिससे चढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी सफाई भी नहीं होती है, सफा होती है। उससे कोशिश ना हो, मक्खी हो गया तो बात तो सारी मजबूरी है। नींबू हो मैंने नींबू हो उससे मजबूरी हो मैंने सारी। अच्छा खजी सा खजे के पास कोई परेशानी नहीं आती, भाव में 1000 फुट ऊंची क्यों ना हो गए, को कोई न डर लगता है, ना झाँकी ना कुछ। दिन बड़ा है तो माइक भी आप तक गिरता है। तो दोस्तों ये कह रहे थे कि खजूर कितनी ऊंची हो, चाहे 1000 फीट भी हो, हमें कोई डर नहीं लगता और हम ऊपर चढ़ के उन्हें बिल्कुल सफा कर देते हैं। ये तो फिर क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये तो हमारी मजबूरियत है, या तो ऊपर शहद बैठा हो या फिर कोई और ख़तरनाक चीज़ बैठे हो, तो इसलिए हमने ये हमारी मजबूरी थी और बहुत मजाकिया है। अच्छा तो इसलिए हमने इसे पूरा गंजा नहीं किया। और मेरा छोटा भाई तो अभी खेल रहा है, वो मारता है आपको फ्रेंड, ये तो मारता है। तो फ्रेंड्स अभी आपको हम जो खजूरें हैं उन्हें गोशे कहते हैं ना, उनसे निकालता हुआ दिखाएंगे और सारा सब कुछ दिखाएंगे।
और आए आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों अब हमने अपने घर के 2 खजूरों को गंजा कर दिया, बिल्कुल उन्हें गंजा कर दिया। और ये देखिए, ये हमारे घर के हमारी खजूर के गोशे। और अभी ये देख सकते हैं आप नीचे कितना गंद हो गया है। और अभी इधर सारी सफाई होगी और जो खजूरें हैं उन्हें अलग करके अलग थाल में डालेंगे और गोशों को अलग करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो आपको भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं और खुद भी करेंगे। लेट्स गो। तो दोस्तों अब हमने नीचे वाली खजूर उठा लिया और अब हम जो ऊपर गोशों पर लगी हुई खजूर है उसे भी तोड़ेंगे, उसे भी छीलेंगे, अलग करेंगे गोशों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं, अनस और मकबूल, हमने इसे ट्रॉफी की तरह उठाया है क्योंकि ये बहुत ही भारा है और हमने बहुत बड़ा करना अंजाम दिया है, इसलिए हमने ट्रॉफी पकड़ी हुई है। हमने सारी नीचे वाली उठा लिया है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं गोशों वाली खजूर के पास। करने वाले हैं खोशे। और ये है अनस का खोशा, अनस दिखाओ फ्रेंड्स को। और ये है मेरा, और सॉरी ये तो नहीं है, ये वाला नहीं, ओ ये मेरा है और बहुत ही भारी है। और अनस और मेरी होगी अब रेस और देखते हैं कौन पहले खोशा सफा करता है। तो लेट्स गो, रेस लगाते हैं। चलो शुरू करो, हो जाओ, गो। वाह, तो देखते हैं आखिर तक। तो आपको भी इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। और ये कुछ समझ नहीं आ रही किधर कौन सा जा रहा है। हाँ तो फ्रेंड मेरे ये सारे इतने सारे रहते हैं और अनस के तो ख़त्म हो गए हैं। अनस के तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल हर तरफ से, और मेरे तो रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हारने और जीतने का इनाम मिलेगा। देखते हैं क्या इनाम मिलेगा। ज़्यादा यह तो ये लगता है इससे ज़्यादा खजूर मिलेगी और मुझे कम। देखते हैं फिर इनाम तो। हाँ तो दोस्तों जिस खजूर पर मैं बैठा हूँ वो है येलो रंग की। हमारी एक खजूर थी रेड रंग की और दूसरी है येलो रंग की। अब मैं येलो वाली में बैठा हूँ और ये ज़्यादातर हमारे इलाके में ज़्यादा नहीं पकती। और यहाँ पर देखिए मैंने माइक के साथ लगा रखी है, इसे मैं चख के देखता हूँ कैसी है। बहुत ही टेस्टी मीठी है और बहुत मज़े की है। और आपको कौन सी खजूर पसंद है आप कमेंट में बताएं, रेड वाली या येलो वाली।
तो अब हम उन्हें छड़ियों को छीलेंगे। तो ये मैं अभी खजियों की छड़ियाँ छील रहा हूँ और अभी मैं आपको इन्हें छीलने का तरीका दिखाता हूँ। इन्हें कुछ इस तरह से छीलते हैं। तो ये मैंने अपनी छड़ी छील ली है और ये बहुत ही लंबी छड़ी है और इससे दूर जो बच्चे शैतानी कर रहे हो ऐसे उसे मार भी सकते हैं। उसके सारे में टाक लगा है अगर वो शैतानी कर रहा हो तो। फ्रेंड, अब मैं अपना ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बहुत ही मज़ा आया होगा और अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।